हाँ बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चंद्रशेखर आजाद। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 11 चंद्रशेखर आजाद। पाठ का सार देखिए। इस पाठ द्वारा छात्रों को देश को आजाद कराने वाले देशभक्त चंद्रशेखर आजाद के जीवन के बारे में बताया गया है। हमें भी अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सन 1920-21 की बात है। सन 1920-21 की बात है। 1920-21 के बीच की बात है ये। पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। देश को अंग्रेजी शासन से आजाद कराने के लिए चारों ओर क्रांति की लहर दौड़ रही थी। भारत के जितने भी समय क्या था, भारत के जितने भी नागरिक थे अंग्रेजों से क्या थे, परेशान थे, उनके अत्याचारों से, क्योंकि वो हमें गुलाम बना रहे थे। तो इस चीज के लिए उन्होंने आवाज उठाई। बाद में परेशान होकर, हताश होकर वो क्या हो गए, तो उनके उनसे तंग आ गए थे। उन्होंने एक परिवर्तन करना वो चाहते थे कि अब हम क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ, अपने देश के हाथ। तो क्रांति शुरू हो गई। जगह जगह अंग्रेजों के विरुद्ध अर्थात खिलाफ जुलूस प्रदर्शन किए जा रहे थे। इस प्रकार जुलूस निकाले जा रहे थे उनके खिलाफ। ऐसे ही एक जुलूस का नेतृत्व एक 16 वर्षीय बालक कर रहा था, है ना। और मतलब एक इस जुलूस का ऐसा ही बच्चों का जुलूस निकला। में ठीक है, हाँ हम अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ करेंगे। इस प्रकार बच्चों का जुलूस निकला था, जिनमें से एक बच्चा उन सभी बच्चों का उसका नेतृत्व कर रहा था, लीड कर रहा था उस जुलूस का, है ना। वो कितने वर्ष का था? 16 वर्षीय बालक कर रहा था। इस जुलूस में उसी की हम उम्र के करीब 15 बच्चे थे। वे सब भारत माता की जय के नारे बड़ी निर्भीकता एवं उत्साह के साथ लगा रहे थे। बिना डरे पूरे जोश के साथ वो नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रूस का नेतृत्व करने वाला बालक बड़ी ही निर्भीकता एवं साहस के साथ आगे आगे चल रहा था और शेष बालक बिना किसी परिणाम की परवाह किए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इसका मानो कोई भय नहीं था। तो इस तरह से उनमें किसी भी प्रकार का डर नहीं था। वो बच्चा आगे चल रहा था, उसके पीछे भी वो बच्चे बिना डरे, बिना किसी अंजाम को सोचे समझे वो आगे बढ़ रहे है। ना उनको अंग्रेजी पुलिस का ख्याल था, ना उनका डर था। आजादी की एक नई उमंग के साथ यह जुलूस आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में पुलिस के सिपाहियों ने वहां पहुंचकर जुलूस को घेर लिया और उन बच्चों की कोमल कलाइयों पर हथकड़ियां बांध दी। सिपाही उन्हें पकड़कर थाने ले गए। बाद में सभी को अदालत में जज के समक्ष अर्थात सामने पेश किया गया। उस मुकदमे को देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी। छोटे बच्चों के ऊपर मुकदमा हो रहा था, है ना। तो इस तरह से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। अदालत में सर्वप्रथम सबसे पहले जुलूस के नेता को कटघरे में खड़ा किया गया, उसे प्रश्न किए गए। जज ने बालक को क्रोधित नजरों से देखकर कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने उत्तर दिया, आजाद। जज ने फिर पूछा, तुम्हारा घर? बालक ने उत्तर दिया, जेल खाना। बालक का जवाब था, मतलब उसका घर था जेल खाना, ऐसा उसने। जज का अगला प्रश्न था, तुम्हारा काम? बालक ने उत्तर देते हुए कहा, भारत माता की आजादी, यही मेरा। फिर इस तरह बालक ने जज के सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी निर्भीकता के साथ दिए। यह देखकर जज को बड़ा क्रोध अर्थात गुस्सा आया और वह मन ही मन में सोचने लगा, यदि बालक छोटा ना होता तो मैं इसे ऐसा दंड देता कि यह अपनी सारी उद्दंडता भूल जाता। जज ने बालक को फिर भी 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यह सजा सुनकर भी बच्चा मुस्कुराता हुआ शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर भय का नामो निशान तक नहीं था। फिर सजा दिए जाते समय वह बालक हर कोड़े की मार पर भारत माता की जय के नारे लगाता। जब जब उसे कोड़ा पड़ता तो क्या कहता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोड़े की मार से उसकी पीठ लहूलुहान हो गई और जगह जगह से चमड़ी फट गई, परंतु उसके चेहरे पर पीड़ा अर्थात दर्द का कोई निशान नहीं था और हौसले पहले जैसे ही बुलंद थे।
कोड़ों की मार की सजा पूरी होने के बाद बालक नारे लगाता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। सब लोग उसकी निर्भीकता एवं साहस से आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। जानते हो बच्चों, वह बालक कौन था? वह था महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद। आजाद की निर्भीकता एवं साहस की यह घटना भी कम रोमांचक नहीं है। बचपन से ही उनमें क्या थी, एक आग थी, जुनून था अपने देश के, अपनी भारत माता के, अंग्रेजों के खिलाफ वो बचपन से ही कुछ न कुछ करते आए। एक बार एक अंग्रेज युवक एक भारतीय लड़की को तंग करने लगा। कभी वह फल खाकर छिलके लड़की की तरफ फेंक देता, तो कभी पत्तियां कसता, है ना, तंज कसता, उसको छेड़ता, कभी सीटियां बजाता, है ना। इधर दूर खड़ा एक भारतीय युवक बराबर उसकी हरकत देखे जा रहा था। उससे अंग्रेज युवक की ये हरकत बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से से भरकर उस युवक के समीप जाकर उसके गाल पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए, तमाचे थप्पड़ मारे। वे अंग्रेज युवक उस भारतीय युवक के तमाचे का जवाब देना चाहता था, मगर उस युवक के दमखम के सामने एक ना चली। मतलब वो युवक था अच्छा दमखम जवान युवक, जिसके सामने उसकी ना चली। फिर उस भारतीय युवक ने अंग्रेज युवक की पहले तो खूब मरम्मत की, फिर उस लड़की के पैरों में गिराकर उससे माफी भी मंगवाई। वह भारतीय युवक भी कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद ही थे। क्रांतिकारी आंदोलन में कूदने के बाद तो आजाद अंग्रेज सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। वे भी उनकी निर्भीकता और साहस का लोहा मानती थी। यह आजाद का साहस ही था कि वे हर जगह अन्याय के विरुद्ध खड़े होते। वे आजाद की लड़ाई के ऐसे सिपाही बने जिसकी वे आजादी की लड़ाई के ऐसे सिपाही बने जिसकी कहीं कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इस प्रकार बच्चों, वो बचपन से ही, मतलब जब वो 15 साल से ही देखो इस प्रकार का जुलूस निकाल रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, इस तरह से जब वो ऐसी सारी क्रियाएं कर रहे थे तो वो आंखों की खिड़की बन गए। यानी अंग्रेज फिर अंग्रेजों के आंखों में वो खटकने लगे, है ना। इन्हें वो पसंद नहीं करते थे अंग्रेज। फिर इस तरह से अंग्रेज समझ गए थे कि हाँ, इस युवक में कुछ तो दम है, लोहा मारने लगे, मतलब स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये हमारी नाक में दम करके रहेगा। इस तरह से वो समझ गए कि ये व्यक्ति ऐसे आसानी से, है ना। तो इस तरह से आजाद चंद्रशेखर आजाद बचपन होनहार युवक जो अपनी मातृभूमि के लिए इतना कुछ करते आए हैं, इनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अब अगला आगे देखिए क्या होता है। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण आजाद पुलिस के लिए एक शत्रु अर्थात दुश्मन बन गए थे। एक दिन अपने साथी के साथ आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे कि मुखबिर ने पुलिस को इस बात की सूचना दे दी और पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया। ताकि वो अपने मित्र के पास बैठे हुए थे, किसी ने मुखबरी कर दी, बता दिया, जो जासूस होते हैं वो अंग्रेजों के छोड़े हुए थे, तो उन्होंने इस तरह से बता दिया कि आजाद वहां पर आपको। तो इस तरह से पुलिस उनके कहने पर वहां पर पार्क को चारों ओर से घेर लेती है। वो पार्क था अल्फ्रेड पार्क। यह देखकर आजाद अपने साथी को बच निकलने का संकेत देकर स्वयं पुलिस का सामना करने लगे। तो वो अपने मित्र को वहां से निकाल देते हैं और सामने आ जाते हैं। पुलिस का सामना करते करते एक गोली को छोड़कर उनकी सारी गोलियां खत्म हो गई। तब मरते दम तक आजाद रहने प्रतिज्ञा अर्थात प्रण मरते दम तक आजाद रहने की प्रतिज्ञा अर्थात प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने वह अंतिम गोली अपनी कनपटी पर दाग दी और देश के लिए हो गए, है ना। उनका क्या था कि मेरा नाम आजाद है और मैं मरते दम तक आजाद रहूंगा, मैं अंग्रेजी सेना के हाथ में नहीं आऊंगा। तो उन्होंने स्वयं को मार दिया। अब उनका शव ही अंग्रेजी पुलिस के हाथ लगा था, उनका शव, मृत शव उनका मिला उनको। पुलिस के हाथ आजाद का मृत शरीर ही आ सका। इस प्रकार आजाद ने जीते जी पुलिस के हाथ ना आने की प्रतिज्ञा को पूरा कर दिखाया था। ऐसा अनोखा बलिदान देकर आजाद मरकर भी अमर हो गए, है ना। जो दूसरों के लिए अपनी जान देते हैं वो कभी मरते नहीं है बच्चों, वो हमेशा याद किए जाते, वो अमर हो जाते हैं।
बच्चों, आज भले ही हमारे सियासी नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों के बलिदान को भुला दिया हो, मगर भारतीय जनमानस में इन शहीदों की छवि हमेशा बरकरार रहेगी, है ना। भले ही सबने अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, भले ही इन जवानों के जो बलिदान है उनको भुला दिया, लेकिन हमारे अंदर की जो वो जोश और वो लगन जो अपनी मातृभूमि है, वो हम जैसे विद्यार्थियों में हमेशा रहेगी, है ना। और हम अपनी देश की सेवा करते रहेंगे इन्हीं की तरह, ठीक। हमेशा उनकी छवि बरकरार रहेगी। आजाद की निडरता, साहस एवं आत्मविश्वास भारतीय युवकों को सदा प्रेरणा देता रहेगा, है ना। हमें भी अपने देश के लिए कार्य करने चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। चंद्र आजाद ने पूरा जीवन देश के लिए। शब्द देखिए, विरुद्ध, खिलाफ, नेतृत्व, अगुवाई, निर्भीकता, निडरता, उत्साह, उमंग, कोमल, नाजुक, समक्ष, सामने, सर्वप्रथम, सबसे पहले, उद्दंडता, शैतानी, पीड़ा, दर्द, बर्दाश्त, सहन, समीप, पास, शत्रु, दुश्मन, प्रतिज्ञा, प्रण। समझते हुए कंठस्थ करें। अभ्यास कार्य आ जाइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, सन 1920-21 में पूरे देश में चल रहा था सहयोग आंदोलन। अगला, हाँ देखिए बच्चों, जुलूस का नेतृत्व कर रहे बालक का नाम था चंद्रशेखर आजाद। का बालक ने अपना काम किसकी आजादी बताया? भारत माता की। अगला, बालक को कितने कोड़ों की सजा सुनाई गई? 15। चलिए दूसरा अभ्यास, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान भरने हैं। बच्चों चलिए, का देखिए, पूरे देश में डैश चल रहा था, असहयोग आंदोलन। हाँ, देश में चारों ओर डैश की लहर दौड़ रही थी, क्रांति की। अगला, इस जुलूस में करीब डैश बच्चे थे? 15। हाँ देखिए, नेतृत्व करने वाला बालक बड़ी ही निर्भीकता तथा साहस के साथ आगे चल रहा था, तो यहाँ पर निर्भीकता। अगला, सही मिलान कीजिए। देखिए, कोमल, नाजुक, इनका अर्थ से आपको मेल करना है। समक्ष, सामने, सर्वप्रथम, सबसे पहले, निर्भीकता, डरता, उत्साह, उमंग। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। ये पाठ समाप्त होता है। अभ्यास आपको जरूर करना है। मिलते हैं अगले पाठ पर।